गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस डीडी ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग जनरल साइंस का सेट नंबर 10 करेंगे, जो बार बार कंपटीशन में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, जो हिंदी और इंग्लिश में सभी क्वेश्चन उपलब्ध हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको सेरिब्रम से क्या होता है। सेरिब्रम से जो होता है बुद्धि और स्मृति को कंट्रोल किया जाता है। किसको कंट्रोल किया जाता है? सेरिब्रम से बुद्धि और स्मृति को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से थैलेमस का क्या कार्य होता है? हाइपोथैलेमस का कार्य जो होता है शरीर के तापमान, नींद, मूड, वजन, प्यास, भूख, प्रजनन आदि का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अगला इसी तरीके देख लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? ये क्या होता है? मस्तिष्क का जो संदेश होता है अन्य भागों तक पहुंचाता है। किसके थ्रू? नस के थ्रू। ठीक है, और जो हमारा अगला है ऑप्शन है ऑप्शन ए सेरिबेलम, इसका कार्य जो होता है मस्तिष्क के शेष भागों का निर्माण करना है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छाया में पनपने वाले पौधे। जी हाँ, तो आपको बताना है छाया में जो छाया में पनपने वाले पौधे कौन से होते हैं। ठीक है, तो कौन से पौधे होते हैं जो छाया में पनपते हैं? तो चलिए बताइए, छाया में पनपने वाले पौधे। तो सियोकाइट्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो कौन सा है? सियोकाइट है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कंपटीशन में, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? ये बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी बताइए। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बताइए प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसका है? तने का। तो कंफ्यूज नहीं है होना है, यहाँ पे तने का है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वे पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। जिन पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन उसमें पुष्प नहीं लगते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं। या आपसे पूछा जाएगा, वे कौन से पौधे हैं जिन पर बीज बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते हैं? तो कौन से हैं? चलिए बताइए। तो कौन सा है? अनावृत बीजी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, अनावृत बीजी होता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधों द्वारा आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? जल, हाँ आपको बताना है, पौधे जो होते हैं आवश्यकता से अधिक जब जल ले लेते हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा जल को बाहर निकालते हैं? जल्दी बताइए, किस प्रक्रिया द्वारा? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीव विज्ञान की किस शाखा में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना है जीव विज्ञान की किस शाखा में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो किस शाखा में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? जल्दी बताइए, 4 विकल्प कोई एक सही होगा। जी हाँ, पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? तो आपको बताना है कि निम्न धातु में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाने पर गैल्वेनाइज कहलाती है? तो बताइए, जस्ते का, तांबे का, कैडमियम का, टिन का। तो आपको बताना है किसका है। जी हाँ, जस्ते का। तो जब हम लोग क्या होते हैं कि लोहा होता है, लोहे के ऊपर यदि जस्ते का लेप कर दिया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज कहते हैं। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा जीआई पाइप। ठीक है, जीआई पाइप जो लोहे की पाइप होती है उसके ऊपर क्या होता है? जस्ते का कोटिंग किया होता है। जस्ते को कोटिंग करने से क्या होता है? एक तो जंग से बचता है, दूसरा क्या होता है उस चीज़ का लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। जी हाँ, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, जल्दी बताइए। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या होता है? जल्दी बताइए, इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन्स। तो क्या होता है? आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो आपको बताना है उसका सामान्य नाम क्या होता है। कास्टिक सोडा। जी हाँ, क्या होता है नाम? कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, NaOH का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है, कहने मतलब करेक्टली मैच नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो ये सुमेल सही है। तो दूसरा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। जी हाँ, ये भी सुमेल सही है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया, ये भी सुमेल सही है। फोटॉन का खोज युकावा ने किया, ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो जल्दी बताइए, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान ताप पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। NTP पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो जल्दी बताइए, NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, आयतन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, जो अभी चंद्रयान 2 छोड़ा गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल की उपस्थिति का पता लगाना। जी हाँ, ये भी सही है। चट्टानों में खनिज पदार्थों की जांच करना, ये भी सही है। चंद्रमा के ऊपरी सतह की जांच करना, ये भी सही है। तो उपरोक्त यहाँ पे सभी है, यानी चंद्रयान मिशन 2 का उद्देश्य, ये जो ऑप्शन दिया गया सभी था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ है स्थित? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। जी, कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में, जो इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय आपको बताना है। तो कहाँ है मुख्यालय उसका? चलिए जल्दी बताइए। जी हाँ, जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त का pH मान क्या होता है? तो आपको बताना है रक्त का pH मान कितना होता है? जल्दी बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको बताना है मॉडर्न पीरियाडिक रूल का प्रतिपादन किसने किया है? तो जी हाँ, तो मेंडलीफ ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का कार्य हो सकता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। किसी वस्तु का, जी हाँ, किसी वस्तु का कार्य हो सकता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या सभी। तो सभी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेरेट किसका मात्रक है? तो आपको बताना है फेरेट किसका मात्रक है? किसका है? कैपिस्टेंस का, यानी धारिता का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल का ताप बढ़ने पर इसकी श्यानता क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी या बढ़ेगी, घटेगी, दोनों होगी? जल्दी बताइए। जल का तापमान बढ़ने पर श्यानता मतलब होता है गाढ़ापन, क्या होगा? तापमान बढ़ने पर घटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कम होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, जी हाँ, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो मैं सूत्र लिख देता हूँ, जल्दी बताइए। ये सूत्र होता है, ठीक है, स्क्वायर। तो किस पर निर्भर करता है? आकार पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है, नहीं है, ये सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व का गुण है, जी हाँ आपको बताना क्वालिटी ऑफ इनर्शिया है, तो किसी भी वस्तु में नहीं होता है या किसी भी वस्तु में होता है या प्रत्येक वस्तु में होता है या केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। तो किस में होता है जड़त्व का गुण, प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यूटन का प्रथम गति का नियम की संकल्पना देता है, किसका देता है संकल्पना, संवेग की ऊर्जा का कि कार्य का कि जड़त्व का। तो हम जानते हैं न्यूटन गति का प्रथम नियम की जो संकल्पना है किसकी है, जड़त्व का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का प्रतिक्रिया नियम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ आपको बताना व्हाट इज द रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, तो किसका है, तो न्यूटन का तृतीय नियम है जो क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण आपको बताना है। दूध को जब मथा जाता है तो उसमें से क्रीम क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो किस कारण होती है, अप केंद्रीय बल के कारण होता है। किसके कारण होता है, अप केंद्रीय बल के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉगरिथम सारणी की खोज किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, लॉगरिथम सारणी की खोज किसने किया, तो किसने किया, जॉन नेपियर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपने गानों में भी सुना होगा। शून्य की खोज किसने की थी, जी हाँ जीरो की खोज भारतीयों ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान का आविष्कार किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुयान का आविष्कार किसने किया। तो बताइए एयरक्राफ्ट का आविष्कार किसने किया, राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, तो जी हाँ जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है जिससे शरीर का टेम्परेचर नापा जाता है उसका आविष्कार किसने किया, तो जी हाँ फ़ारेनहाइट ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है, तो आपको बताना वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन सा है। तो कौन सा है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, चमगादड़। जी हाँ चमगादड़ ये एक ऐसा कहने मतलब एनिमल्स या प्राणी है जो कहने मतलब उड़ता है। ठीक है, स्तनधारी प्राणी है जिसे हम लोग नियत तापी प्राणी कहते हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये रहा गाइज आज का सुपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर 10 जो अब होता है समाप्त। तो आप लोग वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सजेशन या डाउट हो तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य सूचित करें। तो फिर मुलाकात करते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर्स।